नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले की जो खबर होगी वो है बंगाल से, जहां बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है और दूसरा दिन है। ममता सरकार आज पेश रेप विरोधी बिल कर सकती हैं। रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान हो। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है, तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं 6 दिनों की पूछताछ, माफ कीजिए 16 दिनों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। यह भी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही लखनऊ की बड़ी खबर लखनऊ से जो मिल रही है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर धरने पर ये लोग बैठे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पूरा प्रदर्शन चल रहा है। कल केशव प्रसाद मौर्य के घर पर भी इन लोगों ने घेराव किया था। वहीं अगली खबर जो है वो बहराइच से भी हम जिक्र करेंगे, जहां बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। देर रात 5 साल की बच्ची को भी एक भेड़िए ने शिकार बना लिया है। घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भेड़िए के हमले के बाद दहशत में गांव वाले लोग हैं। 35 से ज्यादा गांवों में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। वहीं हरियाणा का अगर जिक्र करेंगे तो चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक है। शाम 6 बजे से पार्टी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। बैठक में बची हुई 41 सीटों पर मंथन होगा। सोमवार को 49 सीटों पर चर्चा हुई थी। 34 सीटों पर नाम तय हुए हैं और बुधवार को ये जो लिस्ट है वो भी जारी होगी। साथ ही आपको बताएं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आज जहां आ रही है, तो बीजेपी भी पहली लिस्ट आज हरियाणा में जारी कर सकती है। वहीं आज बात छत्तीसगढ़ की भी होगी। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी का प्रदेश में 48 लाख कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य है। लक्ष्य को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 3 चरणों में यह अभियान चलेगा। 405 मंडलों में 6 सितंबर से अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तो इन तमाम खबरों पर हम जिक्र करेंगे। आज बंगाल से लेकर बहराइच तक किस तरह से तमाम जो खबरें हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह संवाददाता बहराइच से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए अभी तक किस तरह से आदमखोर का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। देर रात एक बच्ची को भी शिकार बनाया है। अभी तक क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है? किस तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, बता दें कि बहराइच में ये आज का 48वां दिन है, यानी 48 दिन बीत चुके हैं और अभी तक भेड़िए कंट्रोल पे नहीं है। यानी कि भेड़िया जाग रहा है और प्रशासन सो रहा है। इसको लेके मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कल बैठक की है, उसमें बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा है तो सीधे उसको मार दिया जाए। यानी कि बहराइच में अभी तक यानी कि एक महिला समेत 8 लोगों की जो मौत हुई है, उसमें प्रशासन अभी तक भेड़िए को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और वही कारण है कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री तक ये चीजें पहुंची हैं और मुख्यमंत्री ने खुद स्वतः संज्ञान लेके एक बड़ी बैठक करके बड़े आदेश दे दिए हैं। यहां तक की जानकारी आई है कि अब यदि ये यूपी के आज वन मंत्री हैं, ये बहराइच जाएंगे। जो 10 टीमें गठित की गई हैं वो बहराइच पे पहले से ही मौजूद हैं और वन विभाग के बड़े अफसर आज वो भी बहराइच पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी ये स्थिति कंट्रोल पे नहीं आती है तो उत्तराखंड देहरादून से वन विभाग की टीम स्पेशल बुलाई जाएगी और इन भेड़ियों का जो आतंक है, जो आदमखोर भेड़िया हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं, इनसे स्थानीय नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही उठ रहा है कि वहां की डीएम हो, एसएसपी हो या वन विभाग की टीम हो, इनके पास कोई अभी तक ठोस जवाब नहीं है मीडिया को जानकारी देने के लिए कि अभी तक ये स्थितियां कंट्रोल में क्यों नहीं हुई। आखिरकार 48 दिन बीत गए और अभी तक भेड़िए का आतंक जारी है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी राहत, बड़ी खबर यही होगी कि यदि टीमें देहरादून की टीमें सक्रिय होंगी और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक करके बड़ा एक आदेश दिया है, उनमें नियंत्रण हो जाता है तो स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटूंगा। चलिए छत्तीसगढ़ चलेंगे। सहयोगी योगेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरह से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री भी आज शपथ लेने वाले हैं, सदस्यता लेने वाले हैं?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की बात करें तो शुरू से ही भाजपा के दिग्गज नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर राज्यों के नेताओं की बात करें, सीधे तौर पे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर के हर किसी में ऊर्जा साफ तौर पे देखी जा रही है। कल जब सुदर्शन न्यूज से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बातचीत कर रहे थे, उनका ये दावा था कि जिस तरह से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा की एक पहचान है और दूसरी ओर जो भाजपा के सिद्धांत हैं, तो उससे लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसी कड़ी में चाहे वो युवा मोर्चा की बात हो, चाहे वो महिला मोर्चा की बात हो, चाहे तमाम ऐसे मोर्चाओं, संगठनों या प्रकोष्ठों की बात हो जो सीधे तौर पे भाजपा के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब से कुछ दिन पहले लगातार चाहे वो सहकारिता प्रकोष्ठ की बात हो, किसान मोर्चाओं की बात हो, तरह तरह के प्रकोष्ठ और मोर्चाओं की बात हो, हर किसी की बैठकें संगठन के शीर्ष नेता यहां पे ले रहे थे। और इसी कड़ी में आज अब से कुछ देर बाद जो है प्रदेश की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता लेते नजर आएंगे। और उसके साथ ही जिस तरह से ये जो चूंकि 33 जिले छत्तीसगढ़ में हैं, तो खास तौर पे मंडल स्तर पर लोगों को जोड़ना और नए विचारों के साथ में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है, यही यूं कहें पूरी दुनिया में जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, तो इसको जो है सीधे तौर पे ग्रामीण स्तर तक, और जो भाजपा के संगठन में सबसे बड़ी प्रणाली है जो निचले स्तर से आती है मंडल स्तर तक, तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश पूरी तरह से भाजपा के नेता कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो लक्ष्य है खास तौर पे इसको भेदा जाए और लक्ष्य के पार जाके भी जो लोग हैं जो लगातार भाजपा से प्रभावित होते रहे हैं, चाहे वो बीते 10-11 वर्षों की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से काम रहा है केंद्र में, या राज्यों में जिस तरह से भाजपा की जो ऐतिहासिक विजय होती रही है, तो इन तमाम बिंदुओं को उपलब्धियों के तौर पे जो है लोगों के बीच ले जाया जाएगा और सीधे तौर पे लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में काम करती है। तो निश्चित रूप से भाजपा के नेताओं में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस पूरे अभियान को लेकर के खासा उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए लौटूंगा योगीश आपके पास। मेरे साथ सहयोगी शैलेश भी जुड़ गए हैं। शैलेश, लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना लगातार चल रहा है। कल भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया। आज अभी तक क्या कुछ अपडेट है? शैलेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आवाज आ रही है जी शैलेश, बताइए, कल भी लगातार ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, इनका प्रदर्शन चल रहा है। आज अभी क्या कुछ अपडेट है, कैसी तस्वीरें हैं वहां की? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, लखनऊ के अंदर जो है 69,000 शिक्षक घोटाले के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और बता दूं, कल की जो एक बड़ी घटना निकल के सामने आई थी, जब जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान तेज सिपाही ने उस पे लाठी से वार किया। तो जो पार्टी थे मौके पे वो जाते हुए नजर आ रहा है। बड़ा जी, आपकी आवाज मुझे लगता है ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास और बंगाल वाले पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है, खबर को विस्तार देंगी सहयोगी संगीता मेरे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, बताइए किस तरह से कल जो है गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अभी तक पूरा क्या कुछ अपडेट है, अभी आज क्या डेवलपमेंट हो सकता है इस पूरी खबर पर? जी विकास, मैं आपको बता दूं कि कल जब संदीप घोष की गिरफ्तारी होती है उसके बाद देखिए कि जो है राजनीतिक जो है उस पर भी अपडेट आने शुरू हो गए। जो नेता है विपक्ष में, जो नेता है विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी की तरफ से जो है बयान आने शुरू हो गए। जहां एक और आप देखिए कि ये जो गिरफ्तारी हुई ये, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अपने दर्शकों को भी कि ये गिरफ्तारी जो हुई है ये डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी के मामले में नहीं हुई है। दरअसल ये करप्शन के मामले में गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इसी को लेकर सीबीआई भी जांच कर रही थी। लगातार 16 दिनों से लगातार जो है संदीप घोष से पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद एसआईटी भी पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद कल आखिरकार संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद उन्हें रिमांड में भेजा गया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी भी होनी है, तो फिलहाल अभी तक पेशी तो हुई नहीं है, फिलहाल उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें, राजनीतिक हलचल की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो आपको मैं बता दूं कि सुकांत मजुमदार ने कहा कि उन्हें यह पता था कि जब सीबीआई जांच करेगी तो इस जांच के घेरे में संदीप घोष आएंगे ही। और जैसा कि सुकांत मजुमदार ने कहा कि उन्हें यह पता था कि हो सकता है कि जो डॉक्टर बिटिया के साथ जो घटना हुई, जिस तरह से दरिंदगी हुई, इस मामले में हो सकता है उन्हें उनकी गिरफ्तारी ना हो, कोई सबूत ना मिले। लेकिन जो करप्शन के मामले हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल में जिस तरह की
जो सामान वगैरह जो आते थे उसमें जो अनियमितताएं थी, जो खरीद फरोख्त में जो करप्शन किया था संदीप घोष ने, जिसको लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे थे, तो इस पर उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी। और साथ ही देखिए टीएमसी ने भी इस पर कहा है कि हमने भी इसके पहले भी इन चीज़ों को लेकर बताया था कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, घटित हो सकती हैं। तो देखिए संदीप घोष के फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, फिलहाल अभी कोर्ट के आदेश का इंतजार है। वहीं आज देखिए आज विधानसभा में भी जो है कि जो कल ही हम बात कर रहे थे कि जो सत्ता पक्ष है यानी कि ममता सरकार आज रेप के मामलों में जल्द जो भी रेप के दोषी होगा उससे जल्द ही उस पर जो है फांसी की सजा हो, इसको लेकर आज बिल पेश करेगी। और बिल्कुल, देखिए एंटी रेप को लेकर जो कानून बनाने की बात भी चल रही है वो भी सदन में आज पेश हो सकता है, लेकिन अंतिम मुहर तो राष्ट्रपति को लगानी है, हालांकि उसमें वक्त है। अभी लौटूंगा आपके पास। हरिराम मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए। हरिराम, आज हरियाणा चुनाव को लेकर सीसी की महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है? जो नाम अभी आना बाकी है, चाहे वो बीजेपी का हम जिक्र करें, उस पर भी विस्तार से बताइए। और साथ ही एक खबरें ये भी हैं सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां गठबंधन कर सकती है, आम मतलब सहमति से चुनाव लड़ सकती है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपको, बताइए हरिराम। देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है टिकटों को लेकर लगातार मंथन कर रही हैं, लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के ही खबर आ रही है। लेकिन इसको लेकर के जो प्रदेश नेतृत्व है जो कांग्रेस का, वो ज्यादा खुश नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा उत्साहित है। उसका मानना है कि वो आसानी से इस बार का विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल करने से बहुत बड़ा कोई लाभ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा। तो इस वजह से अब देखिए आगे, हालांकि जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने भी ये बात मानी है कि एक गुट जो है कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में है और उनसे भी बातचीत चल रही है। ठीक इसी तरह बीजेपी में कुछ इसी तरह का माहौल है। बीजेपी में रामदास अठावले की पार्टी ने भी 2 सीट की डिमांड की है, नीलो खेड़ी और उकलाना की। तो उनका भी कहना है कि 2 सीट बीजेपी अगर हमें नहीं देती है तो वो वहां पर 10 उम्मीदवार खड़े करेंगे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक इसी तरह की बात आरएलडी यानी कि चौधरी चरण सिंह के जो पुत्र जयंत चौधरी, उनकी पार्टी के साथ भी गठबंधन की चर्चाएं सुनने में आ रही है। लेकिन प्रदेश बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी यहां अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जो बात आप टिकटों की कर रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों में एक मंथन टिकटों को लेकर के चल रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टियां हो सकता है कि आज अनाउंस कर दे। लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछली बैठकों में नाम तय हुए थे, उनको दोनों ही पार्टी अपने उम्मीदवारों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो संभवतः यह है कि आज सीसी की जो बैठक है उससे बड़ा भी निकल सकता है। लौटूंगा आपके पास। शैलेश, में एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। बताइए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज क्या कुछ अपडेट है? क्या उनकी मांगों को कुछ सुना गया है? उनसे बातचीत हो पाई है या धरने पर बैठे? क्या कुछ मांगे आपकी बातचीत हुई होगी? लखनऊ में जो 69,000 शिक्षक घोटाले को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन जो है एक बृहद रूप लेते जा रहा है। जो इसमें अपडेट है वो ये है कि अभी कल ही धरना प्रदर्शन जहां चल रहा उस जगह पे लखनऊ के पुलिस कमिश्नर स्वयं गए थे, डीसीपी थे और वहां के जो वही स्थानीय पुलिस के पदाधिकारी थे वो थे। क्योंकि हमने देखा था एक बड़ी सी घटना भी वहां घटी हुई थी जो वायरल हो रही थी काफी। एक सिपाही और दरोगा मिलकर उन लोगों ने लाठीचार्ज किया था जिसमें पुलिस कमिश्नर ने आपत्ति जताई थी और सीधे तौर पर ये कहा था, जो भी संगठन के नेता थे, जो अभ्यर्थी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि हम बेसिक शिक्षा मंत्री और जो भी प्रमुख सचिव है विभाग के, उनसे वार्ता चल रही और जल्द ही इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इसमें सरकार ने जो है हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन करते हुए एक कमेटी का गठन किया है और ये कहा गया है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे और उसका अनुपालन करने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, जिस कमेटी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द
योगी सरकार इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगी और जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उसका भी समाधान कर लिया जाएगा। जी चलिए, लौटूंगा आप सभी के पास। संगीता, आपके पास मैं आ रहा हूं और आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से संदीप घोष की कल गिरफ्तारी हुई उसके बाद बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान भी आया है। इस पर अभी राजनीति किस तरह से हो रही है और आज सत्र में क्या कुछ खास हो सकता है, बताइए। देखिए, जिस तरह से कल जब संदीप घोष की गिरफ्तारी होती है उसके बाद देखिए सियासत तो हम देख ही रहे थे किस तरह से बीजेपी जो है टीएमसी को घेर रही थी, जो सत्ता पक्ष में है वो भी लेकिन इसका समर्थन कर रहे थे कि हाँ हमने पहले भी इन चीज़ों को लेकर बातें उठाई थी, लेकिन जो है जो विपक्षी दल हैं यानी कि बीजेपी, उन्होंने कहा कि ममता सरकार जो एंटी रेप बिल और ये जो संदीप घोष का जो मामला है इसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर टीएमसी को घेरा है। क्योंकि देखिए बीजेपी बार बार कहते आ रही है कि टीएमसी जो है अपने राज्य में वो जो भी करप्शन के मामले होते हैं इसे दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि टीएमसी के लोग खुद इसमें जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से जो है करप्शन के मामलों को दबाया जाता है और ये मामले हम पहले से ही उठाते आए हैं। लेकिन आज जब सीबीआई जब जांच कर रही है और जब एसआईटी जब सवाल जवाब करी उसके बाद जो मामले सामने आए, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। और साथ ही देखिए एंटी रेप बिल पर जो है सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये सब देखिए इसका हम समर्थन तो करते हैं, लेकिन जैसा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है जो खुद घिरती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से ये ढोंग कर रही हैं, जिस वजह से ये मामले सामने लाए जा रहे हैं ताकि उनके तरफ से जो चीजें जो कमियां रही गई है उन्हें किस तरह से ढका जाए। क्योंकि देखिए विकास ऐसे भी ये बात सही है कि ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है देश में कि जिस राज्य में इस तरह की घटना हो जाती है, एक बेटी के साथ दरिंदगी हो जाती है, उस राज्य में पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रदर्शन कर रहे होते हैं, दोनों ही सड़कों पर होते हैं। तो ये जो मामले जो है इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार ही सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ आप ही हेल्थ मिनिस्टर हो, आप ही कानून देख रहे हो, आप ही सीएम हो, तो फिर आप प्रदर्शन किस बात की कर रहे हो और किसके खिलाफ कर रहे हो? और देखिए इसी मामले को लेकर जो है राजनीति जो है राजनीति ठीक है संगीता, लौटूंगा आपके पास। योगेश शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश बताइए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें सदस्यता अभियान की तो वहां कितना लक्ष्य रखा गया है और किस तरह से आज से शुरुआत हो रही है, कहां क्या प्लानिंग की गई है पूरे छत्तीसगढ़ में इस अभियान को पुरजोश तरह से चलाने की? विकास देखिए, जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सदस्यता को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त लग रही है और 48 लाख का लक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ में निर्धारित किया गया है। अब से 2 दिन पहले ही जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया से बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि युवा मोर्चा को भी सदस्यता के लिए जिम्मेदारी दी गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो संगठन शिल्पी कहलाते हैं छत्तीसगढ़ में, पवन साय जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, ऐसे लोग भी सीधे तौर पर जो है संगठन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के जब मोर्चा प्रकोष्ठों की यहां पे बैठक हो रही है विकास, तो बाकायदा जो संगठन शिल्पी के रूप में चूंकि संगठन महामंत्री पवन साय है वो सम्मिलित हो रहे हैं, उसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं अजय जामवाल वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो अनुभवी लोग हैं संगठन के, जिन्होंने वर्षों तप किया है पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए, तो वो सीधे तौर पर जो है कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात को सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला भाजपा को, भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्तासीन है, ऐसे में सत्ता में रहते हुए किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को खास तौर पे बूस्ट किया जाए और कार्यकर्ताओं की जो निराशा कई बार सामने आती रही है, अगर बीते वर्षों की बात करें तो इन निराशाओं का काट किस तरह से हो सत्ता के जरिए, इसको लेकर के भी बातचीत लगातार हो रही है। और निश्चित रूप से नए सदस्य बनाना तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भी होगी और बड़ा टास्क भी है, लेकिन दूसरी ओर जो कार्यकर्ता भाजपा के लिए लंबे समय से झंडा उठाकर काम कर रहे हैं उनमें नाराजगी पैदा ना हो, उनमें निराशा उनके मन में ना आए,
इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो संगठन के दिग्गजों की बात हो, चाहे वो सत्ता में जो अंदरूनी तौर पे काम करने वाले संगठन के लोग हो उनकी बात करें, तो उनसे भी कार्यकर्ताओं से मुखातिब कराया जा रहा है, उनसे चर्चा कराई जा रही है, ताकि कार्यकर्ता जो पहले से लगातार विधानसभा चुनाव जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में काम किया है, और चूंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे हैं उनके मन में निराशा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए लौटूंगा आपके पास। संगीता, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए, संदीप घोष से लंबी पूछताछ चली, इस पूछताछ में क्या भी कुछ पता चल पाया है? क्योंकि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है, तो क्या सूत्रों के हवाले से आप तक खबरें पहुंची हैं कि क्या ऐसी पुष्टि हुई कि गिरफ्तारी हुई, और वो कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिस पे सीबीआई ने लगातार पूछताछ की, और जहां अभी भी कमियां पाई जा रही हैं या कुछ मिसमैनेजमेंट है, मिसमैच हो रहा है? सीबीआई भी अपनी तरफ से कह रही थी कि हमें कई चीजों में ऐसी सामने तथ्य आ रहे हैं जो हमें मैच होते नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे कुछ तथ्य आप तक पहुंचे? देखिए, सीबीआई तो शुरुआत से ही कहते आ रही है कि जो संदीप घोष से जो भी पूछताछ की जा रही है और उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं उसके जो जवाब मिल रहे हैं उसमें जो है उन्हें शक हो रहा है, जिस वजह से देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया था। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद भी सीबीआई ने कुछ समय और लिया, उसके बाद जांच की। लेकिन देखिए, जो जांच के जो दायरे हैं, जांच के दायरे को लेकर सीबीआई का पूरी तरह से जो है सबके सामने में जो मतलब चाहे वो मीडिया के सामने हो या फिर बाकी चीज़ें, अभी तक फिलहाल उन्होंने इन चीज़ों को लेकर जाहिर नहीं किया है। लेकिन देखिए, सिर्फ संदीप घोष की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें विप्लव सिन्हा है, 2 नहीं 3 माफ़ कीजिएगा, विप्लव सिन्हा, सुमन हाजरा और साथ ही अफसर अली भी शामिल हैं इसमें। और देखिए, संदीप घोष के खिलाफ अगर हम यह बात करें कि किन किन आईपीसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें आपको बता दूं कि 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश रचने की जो है उस पे, और साथ ही उन पे 420 जो कि फ्रॉड का मामला है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 और भी धारा 7 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, ये जो मामले हैं, ये जो चीज़ें हैं, फिलहाल ये पूरे देश के सामने है कि किस तरह से जो आरजीकर जो कि अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल है जी। संगीता, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आज का जो अपडेट है कि विधानसभा में आज एक एंटी रेप बिल पेश करने वाली है ममता बनर्जी। अगर इस बिल पे मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या इस बिल में खास होगा? इसमें 4 से 5 ऐसे पॉइंटर्स की बात निकलकर सामने आ रही है जिसका प्रावधान इसमें किया गया है। 4 से 5 पॉइंटर्स दिए गए हैं, क्या क्या उसमें सम्मिलित किया गया है वो भी बताएं। देखिए, इसमें जो सम्मिलित किया गया है उसके अनुसार रेप हत्या के केस में फांसी का प्रावधान दिया गया है, क्योंकि अगर कोई रेप या और उसके बाद हत्या कर देता है तो उसकी सीधी फांसी हो। और साथ ही देखिए, इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान होगा, ऐसा ही कहा गया बिल में। और संगीता, लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि बिल जो है वो पेश हो गया है, सदन में बिल को रख दिया गया है, और जो एंटी रेप बिल की बात की जा रही थी और उस पर अब देखना जी, आप जो अभी अपडेट्स बता रही थी वो भी बताएं, साथ में अभी फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं वो भी बताएं। देखिए, इसमें आगे अगर हम बात करें तो इस बिल में ना सिर्फ रेप बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है कहा गया है, जिसके लिए इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही देखिए, हर जिले में स्पेशल फोर्स अपराजिता टास्क फोर्स बनाएंगे। अपराजिता यानी कि इस बिल का नाम अपराजिता दिया गया है जी, और जिसको साथ ही ATF भी कहा जा रहा है, अपराजिता टास्क फोर्स, इसका भी इसमें प्रावधान है। लेकिन बिल तो पेश हुआ है, अब किस तरह से आगे जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास इसको पहुंचना होगा, वहां से जब अनुमोदन मिलेगा तो आगे इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे चल पाएगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।